भी कुछ भी नहीं था मेरे पास। काबूटो, तुम्हारा यही नाम है ना? तुम्हें शिनोबी बनना चाहिए। तुम अपनी मेडिकल निंजुत्सु में काफी स्किल्ड हो। मुझे ये सब मदर ने सिखाया है। तुम बहुत अच्छे शिनोबी बनोगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं तो बस ऑर्फनेज के लिए पैसे कमाना चाहता हूँ, ताकि मैं यहाँ रहकर मदर के सारे कामों में हेल्प कर सकूं। सच में? तुम्हें देखे हुए काफी वक्त हो गया है। नोनो, ये नाम मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। तुम यहाँ क्यों हो? ये वॉर का दौर है। हम चाहते हैं आप स्टोन में घुसपैठ करें। आपको पता लगाना है कि इस ऑपरेशन में क्या क्या शामिल है। आप गलत इंसान के पास आए हैं। मैंने अब वो सब छोड़ दिया है। ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे कहीं छीने न जाएं। कितने घटिया हो तुम अपने आप को शिनोबी कहते हो? हिडन लीफ की हिफाजत करने की ये एक छोटी सी कीमत है। मैं समझती नहीं मदर, रुको। मैं एक सबॉर्डिनेट को पहले ही खो चुका हूँ। मैं उसकी जगह यहाँ के बच्चों में से एक को ले जाऊंगा। ये तो हद है। हो सकता है यहाँ भी कोई ऐसा बच्चा हो। लेकिन क्यों काबूटो? मैं निंजा बनने के लिए सही हूँ। काबूटो रुको, हम सब 3 साल से एक साथ हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। काश मैं मदर और सबको एक बार फिर देख पाता। मदर! नहीं, क्यों? आप यहाँ पर क्यों आई? आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ काबूटो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। तुम कौन हो? मदर ने मुझे पहचाना नहीं। क्यों? अगर वो मुझे नहीं जानती तो मैं हूँ कौन? आखिर तुम हो कौन? मदर से मुझे क्या क्या नहीं मिला। मेरा नाम, कि मैं मदर के बच्चों में से एक था, ये मैं नहीं हूँ। ये मेरा असली रूप नहीं है। लगता है तुम खुद को साफ नहीं देख पा रहे हो। काबूटो, पहले तो मदर तुम्हारे पीछे यहाँ क्यों आई, और दूसरा उन्हें तुम जरा भी याद क्यों नहीं थे? मेरे साथ आओ काबूटो, और मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। ये मेरा हाइड आउट है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। क्यों? तो फिर जल्दी से मुझे सब सच बता दो। तुम्हें पता है ना कि मैं क्या जानना चाहता हूँ? ऐसा लगता है तुम्हारे सवालों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। फाउंडेशन का डिसीजन था कि वो तुम्हें और मदर दोनों को खत्म कर दें। तुम्हारी किस्मत पहले से ही तय थी कि तुम दोनों का अंत इसी तरह होगा। लेकिन उन्होंने हिडन लीफ विलेज की खातिर जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें खतरे में डाला। तुम्हारे ऑर्फनेज छोड़ने के तुरंत बाद ही दांजो ने उन्हें एक खास शख्स की हत्या करने का आदेश दिया था। हत्या का निशाना तुम थे। समझ नहीं आ रहा मदर ने मुझे कैसे नहीं पहचाना। हम इसे कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम ही काबूटो हो। वो देख रहे हो, वही है दूसरा काबूटो। तुम्हारी तस्वीरें बड़ी होशियारी से किसी और की तस्वीरों में बदल दी गई बिना उन्हें पता चले। तभी तो नोनो ने तुम्हें मारने की कोशिश की। और इसलिए फाउंडेशन ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है ताकि तुम जो बच गया है उसे ठिकाने लगा दो। तुम काफी समझदार हो। मैं अक्सर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ और फिर नॉलेज और एबिलिटीज को अपने अंदर स्टोर कर लेता हूँ। अगर तुम मुझे मारने की सोच रहे हो तो आखिर ये सब मुझे बता ही क्यों रहे हो? मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। इस बार मुझे तुम मिले। आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना। इसी पल से हम फाउंडेशन को छोड़ देंगे और अब से मैं तुम्हारा भाई और यहाँ तक कि तुम्हारा पेरेंट बनूंगा। मैं एक हिडन साउंड बनाऊंगा जिसका किसी से कोई संबंध नहीं होगा। अब आज से तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। अब से तुम काबूटो याकुशी हो। आगे चलकर ये तुम्हारा नया पर्सनल हिस्ट्री बन जाएगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन और क्या हो तो आओ और मेरे साथ रहो।
तुम सिर्फ एक लीफ शिनोबी नहीं हो, तुम मशहूर उचिहा क्लैन से हो। तुम्हारे पास शारिंगान है जिसने मैंगेक्यो को जगाया है। तो इस वक्त मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारी एबिलिटीज और इंफॉर्मेशन। इताची, तुम्हारे पास कई चीजें थी जिसने तुम्हें वो बनाया जो तुम हो। तुमने कई सीक्रेट रखे और एक वॉर रोका। तुम्हारे पास बेहिसाब जुत्सु और पावर था। मेरे रीएनिमेशन जुत्सु का कोई भी रूप तुमसे बेहतर नहीं है। तुम ज्यादा बोल रहे हो। सच तो ये है कि मैं नाकाम रहा। उचिहा नाम सिर्फ क्लैन और खानदान की मेंबरशिप साबित करती है। तुम्हारा इस पर दावा करना बेकार है। तुम्हें लगता है नाम का दावा करना बेईमानी है? मेरे लिए इसका मतलब है। क्या इज़ानामी अभी तक तैयार नहीं है? वो हम पर हमला करने वाला है। फिक्र मत करो सास्के, मैं तैयार हूँ। बस इसमें थोड़ा सा और वक्त लगेगा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। बैटलफील्ड पर उसका अभी भी कंट्रोल है। शांत रहो। स्पाइरल वेब। अमातेरासु, अब भी सुसानो का यूज कर सकते हो? बिल्कुल। इन्फर्नो स्टाइल, फ्लेम कंट्रोल। क्या तुम ठीक हो सास्के? गेंजुत्सु, हाँ? तुम्हारा प्यारा सुसनो भी साउंड नहीं रोक सकता है ना? लॉर्ड ओरोचिमारू से बस अब्सॉर्ब करना बाकी है। बोलो सास्के, क्या इरादा है? क्या तुम्हें ये याद है? तुम मेरे इस करंट फॉर्म को पहचान रहे हो? मैंने हासिल कर लिया, यही मेरा असली रूप है। लेकिन अब जैसा कि तुम देख रहे हो, वो मेरे अंदर मौजूद है। काबूटो, तुम ओरोचिमारू नहीं हो। उसके जैसा बनने की कोशिश करना बंद करो। अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने से बाहर की किसी चीज से जोड़ा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा बिहेवियर बस इंसान को मैच्योर महसूस कराता है। इसे खुद को धोखा देने के लिए आदत की तरह इस्तेमाल मत करो। जो खुद को स्वीकार नहीं कर पाते वो हमेशा नाकाम ही होते हैं। जैसे मैं हूँ अभी, मैं नाकाम कैसे हो सकता हूँ? गेंजुत्सु, शारिंगान, सुकुयोमी। इसका मतलब तुम पहले ही नाकाम हो चुके हो। तुम वो जीनियस हो जिसके पास हमेशा सब कुछ था पर कभी समझ नहीं पाया। मैं किसी को दखल नहीं देने दूंगा। फायरबॉल जुत्सु, जायंट वॉर्टेक्स जुत्सु। मुझ पर हमला करना बेमतलब है। मैंने अपना विजन भी बंद कर दिया है। तुम दोनों किसी कीमत पर नहीं जीतोगे। अब मैं इज़ानामी को रोकूंगा। तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में है। समझ में आया? क्या हम तुम्हारे इस घमंड को तोड़े, इताची? मुझे वो सब मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ। ये मैं अभी साबित करूंगा। कैसे? मेरा सींग तो पहले ही कट गया था। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हें अपने विजुअल जुत्सु में रखा है। कैसे? मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। मैंने बताया था ना, तुम्हारी किस्मत अभी भी मेरी मुट्ठी में है। इताची उचिहा! रिलीज! मैंने जो भी बताया है उसे याद रखो। बिल्कुल, मैं वही ट्रिक रिपीट करूंगा जो तुम दोनों ने पहले की थी। इनऑर्गेनिक एनिमेशन। ये क्या?
ये इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। ये इसी संसार में हमेशा के लिए फंसा रहेगा। एक जुत्सु जो किस्मत तय करता है उसे कहते हैं इज़नामे।